रमजान का पावन महीना शुरू हो गया है। दुनिया भर के मुसलमान अपना रोजा रख रहे हैं, हर्षोल्लास से इस त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन संकट के बीच गाजा और फिलिस्तीनी मुसलमान इस वक्त सोच रहे हैं कहीं उन पर हमला ना हो जाए। पिछले 1 साल से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है और इस बीच इजराइल ने पिछले 1.5 साल में गाजा में जमकर तबाही मचाई है। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए हैं। लोग टेंट में जीने को मजबूर हैं। हालांकि हमास और इजराइल के बीच जारी 42 दिन का सीज़फायर अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसी दिन मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है। ऐसे में टेंशन थी कि एक तो गाजा के मुस्लिम आबादी के पास तो अपना घर बचा नहीं, फिर भी इस महीने में अगर इजराइल हमला करता है तो वे इस पवित्र महीने को कैसे मनाएंगे। तो आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सशर्त सुझाव को मान लिया है। दरअसल इजराइल ने रमजान और पासोवर की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है। अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आधी रात को एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इजराइल ने मुस्लिम पवित्र महीने रमजान और यहूदी पासोवर की छुट्टी के दौरान गाजा पट्टी में एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो गया है और मार्च के अंत तक चलेगा, जबकि यहूदी पासोवर सप्ताह 12 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव के अनुसार युद्ध विराम के पहले दिन हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए 59 जीवित और मृत इजरायली बंधकों में से लगभग आधे रिहा किए जाएंगे। वहीं सूत्र के अनुसार अगर स्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनती है तो रूपरेखा की अवधि के अंत में बाकी बंदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। बयान में बताया गया कि विटकॉफ ने युद्ध विराम को बढ़ाने का प्रस्ताव इसलिए रखा है क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों पक्षों को फिलहाल मनाना संभव नहीं है और अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत के लिए और समय की आवश्यकता है। इसमें यह भी कहा गया कि इजराइल ने विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इजराइल बंदियों को वापस लेना शामिल है। हालांकि हमास ने अभी तक इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। बयान में कहा गया कि हमास ने बार-बार समझौते का उल्लंघन किया है, जबकि इजराइल ने कोई उल्लंघन अब तक नहीं किया है। अगर हमास अपनी स्थिति बदलता है तो इजराइल तुरंत विटकॉफ द्वारा सुझाए सभी विवरणों पर बातचीत शुरू कर देगा। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अगर इजराइल को लगता है कि वार्ता अप्रभावी है तो वह लड़ाई में वापस आ सकता है, क्योंकि युद्ध विराम बंधकों के समझौते का पहला 42वां दिवसीय चरण शनिवार को समाप्त हो गया है। यानी कि अगर हमास इस समझौते को तोड़ता है तब जाकर इजराइल हमला करेगा। इजराइल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो इस पवित्र रमजान के महीने में हमला नहीं करेगा, जिससे गाजा में रह रहे मुस्लिमों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल इस खबर पर और इस ऐलान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।